आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 का 19 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो किस मैनर में रखे हुए हैं। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, जो बॉटम में रो बनी होगी फर्स्ट रो उसमें कितने हैं 20। 19 इन द नेक्स्ट रो, इससे ऊपर जो रखे जाएंगे वो कितने हैं 19 हैं, और इससे ऊपर 18 and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? हमें निकालना है कि 200 जो logs हैं वो कितने तरीकों से रखे जा सकते हैं और जो टॉप पे रो है उसमें कितने आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ लॉग्स इन द फर्स्ट रो कितने हैं, that is in the bottom कितने 20। number of logs in the second row 19। number of logs in the third row वो कितने हैं 18। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ लॉग्स इन स्टेप्स फॉर्म AP, लॉग्स इन each steps form an AP। तो देखो A कितना है, जिसे कि हम T1 टर्म फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं 20, T2 सेकेंड टर्म हमारे पास 19, T3 थर्ड टर्म हमारे पास 18। ऑब्वियसली इनको देख के ही हमें पता चल रहा है कि D कितना आएगा हमारे पास, जो कि होता है T2 माइनस T1। ठीक है, 19 माइनस 20 1, T3 माइनस T2, ये भी देख लो 18 माइनस 19 अगेन इक्वल टू -1, देयरफॉर D इज इक्वल टू -1। D कितना आ गया हमारे पास -1। अब हमारे पास टोटल लॉग्स कितने दिए हुए हैं, SN दिया हुआ है हमारे पास गिवन 200। ठीक है, तो SN को फॉर्मूला क्या होता है, यूज़ कीजिए फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूला से n निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट कीजिए। SN की वैल्यू 200 है, n एज इट इज 2 इंटू a कितना है 20 प्लस n-1 एज इट इज, और D हमारे पास -1। क्लियर। 200 n/2 220 ज़ा 40 माइनस इस n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, n माइनस माइनस प्लस 1। इस 2 को हम इस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 200 इंटू 2 400 n 40 प्लस 1 41 माइनस n। ठीक है, बस अब इस n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 41n माइनस n स्क्वायर। अब इस वाली टर्म, इन टर्म्स को इस तरफ ले आओ, इक्वल टू के इस तरफ आए तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, और 400 इसी तरफ है तो ये एज इट इज, किस चीज़ का है प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब देखो सम हमारे पास कितना है, S हमारे पास है -41 और प्रोडक्ट 400 और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 इंटू 1, कितना आ गया 400 इंटू 1 400। अब हमने 400 के इसके इस तरह से टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़कर या माइनस करके कितना आए 41। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16। 25 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास
400 आता है, प्लस 400 इक्वल टू 0। क्लियर। अब n को कॉमन ले लो, एक फैक्टर n माइनस 25 और यहाँ से माइनस 16 कॉमन आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा n, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का क्या बन जाएगा -5 इक्वल टू 0। देखो ये फैक्टर सेम आ गया, n माइनस 25 इंटू n माइनस 16। ठीक है, अब हमने देखना है हमारे पास n की वैल्यूज़ क्या आएंगी। दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। हमारे पास था n माइनस 25 और 16। आइदर क्या होगा, n माइनस 16 इक्वल टू 0, दैट इज n इक्वल टू 16, और क्या होगा n माइनस 25 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 25। अब केस 1 ले लीजिए, व्हेन n इक्वल टू कितना है 16, देन tn इक्वल टू, tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और केस 2 भी साथ में ही ले लेंगे हम। केस 2 में जब व्हेन n इक्वल टू 25, फॉर्मूलाज इसमें भी यही यूज करेंगे। देखो n कितना है यहाँ 16, n की जगह हम 16 लिख देंगे। ठीक है, a की वैल्यू 20 थी, प्लस 16 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास -1 थी। ठीक है, 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5। t16 हमारे पास 5 आ गया। अब t25 देखते हैं, a20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1, 25 माइनस 20, देखो 25 माइनस 24, 25 में से 1 गया 24, और इस -1 से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस, तो कितना आया -4। माइनस वाले को, जो कि क्या है, जब हम लॉग्स रखेंगे तो क्या माइनस में वैल्यू जाएगी, नहीं, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, देयर आर कितनी रोज होंगी, n कितना आया हमारे पास 16, रोज, और जो टॉप की रो होगी उसमें हमारे पास कितने लॉग्स होंगे, एंड 5 लॉग्स आर इन द टॉप रो। हमने ये लॉग्स निकालने के लिए ही ये tn में ये इसकी वैल्यू पुट की। ठीक है, tn निकाला, t16 निकाला था। क्लियर, ये था आपका 19th क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कहाँ रखी हुई है, जहाँ से हम रेस को स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट रखी हुई है, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। 5 मीटर यहाँ पर हमारा पहला पोटैटो है 5 मीटर की दूरी पर, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। जो अदर पोटैटोज हैं वो 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देयर आर 10 पोटैटोज। पोटैटोज, टोटल पोटैटोज कितने हैं हमारे पास 10, एन हमारे पास कितना हो गया 10। ईच कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बकेट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे बकेट से। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट। जो नज़दीक का पोटैटो है उसको उठाएंगे और इसके साथ वापस फिर से जाएंगे बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। ठीक है, और इसी तरह से चलते रहेंगे, एक एक पोटैटो उठाएंगे, उसको उठाने के बाद वापस बकेट में डालने के लिए उसको जाएंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द, देखो फर्स्ट पोटैटो जब पिक करेगा उसके साथ हिंट भी हमारे पास दी हुई है, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटोज एंड सेकंड पोटैटोज। हिंट दी हुई है, फर्स्ट पोटैटो जो उठाएगा और जो सेकंड पोटैटो उठाएगा। डिस्टेंस देखो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड टू पिक
फर्स्ट पोटैटो, कितनी दी है फर्स्ट पोटैटो के लिए? 2 × 5 दैट इज 10 मीटर। और डिस्टेंस कवर्ड टू सेकंड पोटैटो के लिए, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट और सेकंड पोटैटो के बीच में कितनी, यहाँ से कितनी थी? 3 मीटर थी डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन कितनी डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच में? 3 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड टू सेकंड पोटैटो, देखो क्या बोल रहे हैं कि कितनी आएगी? 2 × 5 + 3, 5 + 3 8, 8 × 2 दैट इज 16 मीटर। और इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस कवर टू पिक अप थर्ड पोटैटो, थर्ड के लिए कितनी आएगी? 5 + 3 + 3, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 2s are 22 मीटर। अब इससे हमारे पास क्या बन गई? क्या बन गई? एक एपी बन गई। और इस तरह से प्रोसेस के रहे जो हमारी चलती रहेगी एंड सो ऑन कर लो। फिर इट इज क्लियर दैट दिस सिचुएशन becomes an AP. AP देखो, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आई? 10, 16, 22 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म को हम A भी बोलते हैं, T1 भी बोलते हैं, 10, T2 हमारे पास 16, T3 हमारे पास 22। तो D कितना आ गया? D आएगा हमारे पास T2 - T1 दैट इज 16 - 10 = 6। एंड n हमारे पास दिया हुआ है, कितने पोटैटोज हैं? 10। बस अब हमने क्या करना है? टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए हमें कितने डिजिट का सम निकालना होगा? 10 का। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस the competitor has to run as 10। क्या फॉर्मूला होगा? टोटल कितने पोटैटोज थे हमारे पास? 10, ठीक है। इनको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a + n - 1 d। वैल्यू पुट कर देंगे। 10 n कितना है? 10 है। 2 × a कितना आया हमारे पास? a हमारे पास है 10 प्लस n 10 - 1 × d हमारे पास आया 6। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 2 10 = 20 प्लस 10 - 1 9 × 6, 9 6 = 54, ठीक है। 5 × 74 दैट इज = 370। क्लियर? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास? रन बाय कंपिटिटर दैट इज = 370 मीटर। क्लियर? इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 खत्म होती है।